नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें, न्यूमरोलॉजी में जब आप लोशो ग्रिड बनाते हैं तो कई बार कुछ नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके लोशो ग्रिड में रिपीटेड आ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? क्या ये अच्छा है या बुरा है? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अच्छा है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बुरा है। तो असल में है क्या, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये बात करने वाले हैं कि अगर रिपीटेड नंबर है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करें। अगर अच्छा है तो फिर ठीक है, और अगर बुरा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें मैं उपाय बताने वाला हूं, उसे आप करके देखिए। तो न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर जब रिपीटेड होता है इसका मतलब क्या है, ये साधारण सा बात है। अब जैसे आज के बच्चों में देखिए कि नंबर 2 बहुत ज्यादा रिपीट होता है। नंबर 2 जैसे हमारे समय में 1999 तक जितने लोगों का भी जन्म हुआ है तो उसमें नंबर 2 रिपीट नहीं होता था। 1 और 9 तो डेफिनेटली आता था क्योंकि 19th सेंचुरी थी। तो 1 और 9 तो डेफिनेटली आता था। 1 सूर्य, नंबर 9 मार्स। इसलिए हमारे अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी है। ज्यादातर इनोवेशंस देखिए पिछली सदी में ही हुए थे और उसी के आधार पर आज की सारी चीजें चल रही है। तो 19th सेंचुरी बहुत अच्छा था। 1 और 9 आपको वो जूझने की, वो लड़ने की वो क्षमता प्रदान करता है। तो आज के बच्चों में जैसा हमने बोला कि नंबर 2 रिपीट हो रहा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है, आज के बच्चों में देखिए कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। उन्हें आप मार पीट नहीं सकते, वैसे मारना पीटना तो चाहिए भी नहीं, लेकिन आज के बच्चों में वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। आज के बच्चे अगर आप देखें तो उन्हें अगर थोड़ा सा अगर आप कुछ कह भी देना तो वो कई बार बुरा मान जाते हैं। ये नंबर 2 के रिपीट होने का भी प्रभाव है। वहीं कई बार ऐसा होता है, जैसे पिछली सदी में भी होता था, कि कोई नंबर 1 रिपीटेड आ रहा है। तो नंबर 1 जब रिपीटेड आ रहा है, जैसे हमारे अब्दुल कलाम साहब हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके लोशो ग्रेड में अगर आप देखें नंबर 1 बहुत ज्यादा रिपीटेड था। बड़े साइंटिस्ट थे वो, हमारे सबसे अच्छे राष्ट्रपति में से एक थे, एक अच्छे इंसान थे। राइट? तो क्या ये अच्छा है या फिर बुरा है? तो देखिए, कोई भी नंबर जब रिपीटेड अगर आपके लोशो ग्रिड में आता है तो इसे कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? ये उसी तरीके से है कि आपके घर में, मान लीजिए कि आपके घर में 9 लोग रहते हैं और उसमें से कोई एक जन है जिसके पास में काफी पावर है, तो वो क्या करेगा? वो अपने ही चलाएगा, अपनी ही बातों को मनवाने की कोशिश करेगा। तो बाकी जो 8 मेंबर हैं घर में, क्या उन्हें अच्छा लगेगा? उनमें से बहुत सारे लोगों को तो बुरा लगेगा। उसी तरीके से है कि आपके लोशो ग्रिड में भी जब नंबर्स रिपीट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी के पास में बहुत ज्यादा पावर आ गया और बाकी किसी के पास में बिल्कुल भी पावर नहीं है, अगर कोई नंबर मिसिंग है तो, और किसी के पास में कम पावर है। तो रिपीटेड नंबर्स अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन रिपीट अगर हो रहा है कोई नंबर तो 2 बार तक रिपीट हो तो उसे कुछ हद तक अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे नंबर 2 के बारे में बात करें या नंबर 7 के बारे में बात करें, वो 2 बार भी जब रिपीट होता है ना, तो कई कई बार वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसका उपाय क्या किया जा सकता है? अगर कोई भी नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, जैसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ कुछ लोगों में 5-5 बार कोई नंबर रिपीट हो सकता है। अब जैसे मैंने 2019 के दिसंबर के आसपास में मैंने बताया था कि आने वाला जो साल होगा 2020, वो अच्छा नहीं माना जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा। ऑल्दो हमें नहीं पता था कि कोरोना हमें इतना तंग करेगा, ये कोरोना आएगा, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी तबाही मच जाएगी। लेकिन ये पता था कि कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी या कुछ स्ट्रगल आ सकता है। और उस समय मुझे याद है मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स को बताया भी था जनवरी 2022 में, सॉरी 2020 में, कि फरवरी में 20 तारीख हो, 22 तारीख हो, मतलब 22 फरवरी 2020 या 20 फरवरी 2020 या 2 फरवरी 2020, अगर आप इसका लोशो ग्रिड बना करके देखें तो आप अचंभा हो जाएंगे कि कितने बार नंबर 2 रिपीट हुआ। उसी तरीके से पिछला साल 2022, तो ईयर में ही 3 बार नंबर 2 आ रहा था। अब सोचिए कि किसी बच्चे का जन्म दूसरे महीने में और 22 तारीख को या फिर 20 तारीख को हुई है 2022 में, तो कितने बार नंबर 2 हो गया। तो उस बच्चे को सोचिए कितना ज्यादा वो इमोशनल होगा। राइट? तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? अगर आपके लोशो ग्रिड में भी नंबर अगर रिपीटेड है तो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सरल उपाय मैं बताऊंगा जो कि आप आसानी से कर सकते हैं और आप दूसरों को भी बता सकते हैं। अगर रिपीटेड नंबर आ रहा है उससे रिलेटेड आप ध्यान करिए और इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से लेकर के नंबर 9, मतलब सूर्य से लेकर के मंगल तक हम सारे नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इसके बारे में भी जरूर बताएं कि आपके लोशो ग्रिड में कौन सा नंबर रिपीटेड है, कितनी बार रिपीटेड है, वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कौन सा नंबर रिपीटेड है और कितनी बार। और आपके फैमिली मेंबर में भी अगर कोई है जिसका कि नंबर रिपीटेड है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
करने वाले हैं नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 जिसका मतलब होता है सूर्य। याद रखिए, कोई भी नंबर आपके लोशो ग्रिड में अगर रिपीटेड आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उससे रिलेटेड चीजें दान करनी है, क्योंकि उस नंबर से रिलेटेड पावर आपके पास में ज्यादा है। तो उससे रिलेटेड जब आप चीजें दान करेंगे तो उससे आपका भला होगा। और दान के बारे में हर धर्मों में कहा गया है कि दान हमें करना ही चाहिए। और शास्त्र तो ये कहता है कि हमें अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए, या दूसरों की भलाई के लिए हमें करना चाहिए। तो आप दान करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जो कि सूर्य देव है। अगर नंबर 1 आपके लोशो ग्रिड में बहुत ज्यादा बार आ रहा है तो आप क्या दान कर सकते हैं? तो इसके लिए आप गेहूं दान कर सकते हैं। रविवार के दिन में यह उपाय आपको करना है, आप गेहूं दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो दान कर सकते हैं वो है गुड़। आप देसी घी, गाय का देसी घी आप दान करिए। इसके अलावा अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो तांबे की, कॉपर की बनी हुई कोई चीज आप दान करिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो भी लाल कोई फूल आप दान करिए। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और साथ ही साथ ये एक उपाय जो है वो सभी कर सकते हैं, वो है सफेद कागज में लाल कलम से सीताराम लिख करके मंदिर में आप डोनेट करिए, या मंदिर में आप रखाइए, या भगवान श्री राम के सामने आप रखाइए। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। और ये एक उपाय हर कोई कर सकता है, चाहे आपके लोशो ग्रिड में नंबर ज्यादा हो या नहीं हो, ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। सीताराम लिख करके आप मंदिर में आप रखाइए और ये आप रिपीटेड करिए। ये नंबर 1 से रिलेटेड उपाय था। नेक्स्ट नंबर 2 के बारे में। आज के बच्चों के बारे में जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा बच्चों में ये हो रहा है कि नंबर 2 बहुत ज्यादा रिपीटेड है और इसलिए उनके अंदर ठहराव नहीं है। तो आपके अगर नंबर 2 रिपीटेड है, या फिर आपके बच्चों के नंबर 2 अगर रिपीटेड आ रहा है लोशो ग्रिड में, आपके डेट ऑफ बर्थ में रिपीटेड आ रहा है, तो आपको क्या करना है? बहुत सरल सा उपाय आपको करना है। आप दूध का दान करिए मंडे के दिन में, मतलब सोमवार के दिन में। इसके अलावा आप चाहें तो चावल का आप दान कर सकते हैं, दूध मैंने आपको बताया। आप कपूर का दान कर सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो सिल्वर, मतलब चांदी की बनी हुई कोई चीजों का आप दान कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा है। या फिर सफेद मिठाई, जी हाँ, मीठी चीजें, सफेद मिठाई आप चाहें तो आप दान कर सकते हैं मंडे के दिन में। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो है हरे कृष्णा। सफेद कागज में हरे कृष्णा बार बार आप लिख करके, पूरा पेज आपको लिखना है, उसे लिख करके आप मंदिर में जाकर के आप रखाइए। ये भी जो उपाय है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सफेद कागज में लाल कलम से लिखना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये हर कोई कर सकता है। इसके साथ ही साथ आप अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लें, तो इससे आपका बहुत भला होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गन्ने, हमारा भारत में गन्ना काफ़ी आसानी से अवेलेबल होता है, तो आप उसकी भी, गन्ने की या गन्ने की जूस की आप दान भी कर सकते हैं। तो ये चंद्रमा से रिलेटेड उपाय है, इसे आप कर सकते हैं। एक और उपाय अगर आप कर सकते हैं तो शंख, जी हाँ, शंख जिसे हम इंग्लिश में कॉन्च कहते हैं, आप उसका भी दान कर सकते हैं। तो ये आप जरूर करें अगर नंबर 2 रिपीटेड है, जो कि आज के बच्चों में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। कमेंट करके बोलिए क्या आपके बच्चों में भी, या आप में नंबर 2 रिपीटेड है और रखा है तो कितनी बार रिपीटेड है। अगर मेरे से बन पड़ा तो मैं उस पर कमेंट करके आपको कुछ और उपाय भी बता सकता हूँ। तो आप सभी लोग बताइए कौन कौन से नंबर्स आपके लोशो ग्रिड में रिपीटेड आ रहे हैं, या फिर कोई नंबर मिसिंग भी है तो उससे भी रिलेटेड आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। अगला नंबर 3 जुपिटर के बारे में, जिसका मतलब जुपिटर, गुरु। अगर आपके लोशो ग्रिड में नंबर 3 रिपीटेड आ रहा है तो इसका क्या उपाय आप कर सकते हैं? सो गुरु, अगर नंबर 3 से रिलेटेड अगर आपको कुछ दान करना है तो वो आप कर सकते हैं हल्दी का। आप चाहे हल्दी आप उसकी गांठ ले लें, या फिर हल्दी आप पाउडर ले लें, उसका आप दान करिए। किस दिन? गुरुवार के दिन में आप दान करिए, मंदिर में आप दान करिए इसका, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप बेसन दान कर सकते हैं, पीला कोई फूल आप दान कर सकते हैं, केसर आप दान कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा उपाय है। और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहें तो सफेद कागज में पीले रंग से, पीले किसी इंक से या फिर हल्दी से आप सीताराम या तो फिर हरे कृष्णा, इसमें से कोई भी कर ले या फिर आप दोनों कर ले, इसे पूरा आप लिखिए। कितने बार लिखना है? जो भी मैं उपाय बता रहा हूं कम से कम 108 बार तो लिखना ही है। आप ज्यादा लिख लें और अच्छा है। और इसे आपको मंदिर में ले जाकर के चढ़ा देना है। तो ये आप उपाय करिए अगर नंबर 3 रिपीटेड आ रहा है तो। नेक्स्ट नंबर 4, राहु के बारे में। तो नंबर 4 के बारे में हम बात करते हैं। किसी के भी लोशो ग्रिड में नंबर 4 रिपीटेड आ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नंबर 4 का मतलब होता है राहु। जी हाँ, राहु।
तो नंबर 4, वैसे तो बहुत कम सारे लोगों के ही लो शुगर में आपको मिलेगा, रिपीटेड है, जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब कौन है अभी के समय में, अमित शाह जी हैं, तो उनके लो शुगर में आई बिलीव 2 बार आता है। और नंबर 4 वैसे तो राहु है, तो चाणक्य उनको कहा जाता है। नंबर 4 राहु है जो दिमाग मेमोरी को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी के लो शुगर में नंबर 4 रिपीटेड अगर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए जटा वाली नारियल जिसमें पानी भी हो, ठीक है, वो नारियल का आप दान करिए। इसके अलावा गरीबों को आप कंबल दान करिए, ब्राउन कलर के कंबल आप दान करिए, वो बहुत अच्छा माना जाता है। वुलन क्लोथ आप दान करिए सर्दियों के दिनों में। इसके अलावा आप जो दान कर सकते हैं वो है काली दाल या काली उड़द की दाल, आप ये दान करिए, उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो गरीब बच्चों के लिए उनके पढ़ने लिखने से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल हो वो आप दान करिए। बांस, बैम्बू की बनी हुई कोई भी आर्टिकल हो उसका आप दान करिए, तो इससे आपको बहुत अच्छा उपाय मिलेगा, इससे आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। तो ये आप करके देखिए। नेक्स्ट नंबर 5 सबसे लकी नंबर माना जाता है, वैसे तो फॉर्चुनेट नंबर माना जाता है, फॉर्चून का नंबर माना जाता है, बीच में आता है 1 से लेकर के 9 तक। तो नंबर 5 मरकरी, बुध, इसके बारे में बात करते हैं। अगर नंबर 5 से रिलेटेड आपको लाभ लेना है, नंबर 5 बहुत ज़्यादा रिपीटेड अगर आ रहा है, ठीक है, और उससे रिलेटेड आप लाभ लेना चाहते हैं या आप दान करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। नंबर 5 जो है वो है मरकरी। तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, साग सब्जियां हैं, अगर आप उसका दान करें, आलू का आप दान करें, इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा है। हरी मूंग की दाल आप दान कर सकते हैं। ये सब आप उपाय बुधवार के दिन में आप करिए। बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाइए, इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको पड़ता है। गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें आप उनको दान करिए, जैसे किताबें हो गई, जैसे पेंसिल हो गई, पेन हो गई, कलर्स हो गया। अब महिलाओं को हरी चूड़ियां आप दान कर सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव है। और साथ ही साथ सीताराम लिख करके सफेद कागज में ग्रीन पेन से, मरकरी है तो ग्रीन पेन से आप इसे लिख करके आप मंदिर में आप चढ़ाएं, तो इसका प्रभाव आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। याद रखिए जितने भी मैं दान के उपाय मैं बता रहा हूं ना, कभी भी आप किसी चीज का दान करते हैं इसका आपको नुकसान कभी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सभी धर्मों में दान के बारे में एक चीज कहा गया है कि हमें दान जरूर करना चाहिए, और जितना आप दान करते हैं ना, ऊपर वाला आपको उससे कहीं ज्यादा फायदा देता है। देने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो आप ये जरूर करें, दान जरूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। बहुत सारे लोगों का फेवरेट नंबर ये भी है, नंबर 6 लग्जरी का नंबर है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर नंबर 6 आपके ग्रेड में मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। लोशो ग्रेड में मल्टीपल टाइम्स है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। नंबर 6 का मतलब होता है वीनस। वीनस जो लग्जरी कारक है, जो आपके लाइफ में लग्जरी प्रदान करता है, और आज के समय में वीनस हम सभी के लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें अच्छा परिवार चाहिए, वीनस प्रदान करता है। अच्छा घर परिवार चाहिए, वीनस प्रदान करता है। अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा काम, तो सारी चीजें वीनस ही तो प्रदान करता है। सुंदरता वीनस प्रदान करता है। तो वीनस अगर नंबर 6 आपके लो शुगर में मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो कई बार इसको अच्छा नहीं भी माना जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह के भी चांसेस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो नंबर 6 से रिलेटेड आप चीजों को क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको जो करना है, मीठी चीजें आप दान करिए शुक्रवार के दिन में, खास करके सफेद मीठी चीजें। आप चीनी का दान कर सकते हैं, खांड, खांड का आप दान करिए, जो जिससे शुगर बनता है, रॉ शुगर जिसको हम कहते हैं, उसका आप दान करिए। आप गुरुद्वारे में जाकर के दूध है, चीनी है, चावल है, इन सब चीजों का आप दान कर सकते हैं, या जहां पर भी लंगर लगता हो किसी मंदिर में या कहीं ऐसे किसी भिखारी को आप दे दीजिए। सफेद मिठाई आप बच्चों को दीजिए, उसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप जो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शुक्र है, शुक्र कौन है, हम कई बार कहते हैं ना कि शुक्र है ना, शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है वैसा नहीं हुआ, शुक्र है मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो शुक्र शुक्र शुक्र, हम कई बार इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप एक बहुत अच्छा उपाय शुक्र से रिलेटेड ये है कि सजावट की चीजें आप छोटी बच्चियों को दान करिए। सजने संवरने से रिलेटेड जो चीजें होती है छोटी बच्चियों को आप दान करिए। जैसे नवरात्रि में हम कई बार क्या करते हैं ना कि 9 दुर्गा,
जब हम उनको बुलाते हैं, उनका सेवा सत्कार करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और फिर उनको हम तोहफे हम देते हैं, तो उसमें आप मेकअप का सामान उस समय भी आप दे सकते हैं। और ऐसे भी आप शुक्रवार के दिन में दीजिए कुंवारी लड़कियों को, छोटी बच्चियों को, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आप जरूर करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 7 केतु के बारे में। 7 कौन है? नंबर 7 है केतु, जो स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर माना जाता है। अब नंबर 7 एक ऐसा नंबर है कि जो कि 2 बार भी अगर लोशो ग्रिड में आ जाता है ना, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में नंबर 7 देखो क्या कराता है, केतु क्या कराते हैं, आपको लोहे से तलवार बनाते हैं। लेकिन लोहे से तलवार बनने के लिए तो आग में तपना पड़ता है ना, ठीक है। तो ये कहां पर आपको परेशान करते हैं? आपके फाइनेंस में, आपके हेल्थ में, या फिर आपके रिलेशनशिप में आपको धोखे मिल सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, ठीक है। तो अगर लोशो ग्रेड में आपके नंबर 7 रिपीटेड अगर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है कि किसी भी मंदिर में जाकर के वहां पर ध्वजा, मतलब झंडा, आप उसका दान करिए। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही साथ आप जो कर सकते हैं, उड़द दाल, काली उड़द की दाल, इसका आप दान कर सकते हैं। कुल्थी चना जिसे हम कहते हैं, हॉर्स ग्राम, उसका आप दान कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। सफेद तिल, उसका आप दान करिए। कलरफुल ब्लैंकेट, इसका आप दान कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का जब आप दान करते हैं तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। और अगर नंबर 7 रिपीटेड है तो इसमें आपको लाभ ही मिलेगा। तो ये आप जरूर करिए। नेक्स्ट नंबर जो है नंबर 8, सैटर्न के बारे में हम बात करते हैं, शनिदेव के बारे में बात करते हैं। अगर नंबर 8 आपके लोशो ग्रिड में रिपीटेड है, कई बार ऐसा हो सकता है, मान लीजिए किसी का जन्म 1998 में हुआ, ठीक है, 8 तारीख को, और 8वें महीने अगस्त में हुआ, तो 3 बार नंबर 8 आ जाएगा। या 1988 में अगर हुआ है ना, तो 4 बार आ सकता है। तो अगर नंबर 8 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में उतार चढ़ाव लेकर के आता है, ठीक है। शनिदेव है, राइट। ऑल्दो शनिदेव बुरे नहीं है, वो धर्म के देवता है ना। अगर आप सबके साथ अच्छा करते हैं तो वो भी आपके साथ बहुत अच्छा करते हैं। वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के देवता है। अगर आपने अच्छा किया हो तो रिवॉर्ड देंगे, गलत किया हो तो पनिशमेंट देंगे। लेकिन अगर रिपीटेड नंबर आ रहा है तो आपको क्या करना है? तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि शनिवार के दिन में आप शनि मंदिर में जाकर के मस्टर्ड ऑयल और काली तिल, इसका आप दान करिए। ये बहुत अच्छा माना जाता है। गरीबों को, खास करके जो सफाई कर्मचारी होते हैं या डी ग्रेड लेबर्स होते हैं, है ना, लेबर क्लास जो होते हैं, उनको आप सैटर्न से रिलेटेड चीजें आप दान करिए। जैसे अभी बारिश का मौसम है, काला छाता आप दान करिए, लेदर से बनी हुई चीजें दान करिए, चप्पल आप दान करिए, राइट। ये सब चीजें बहुत अच्छा होता है। आप उन्हें काली उड़द का दाल आप दान कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो शनिदेव को प्रसन्न करना है तो ये आप उपाय करके देखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट नंबर 9 कंप्लीशन का नंबर माना जाता है। मंगल देव का नंबर है। क्या हम दान कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। 9 अगर आपके लोशो ग्रेड में मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, जो कि आ सकता है, तो याद रखिए, अगर नंबर 9, ऐसा देखा गया है स्टडी में कि नंबर 9 अगर 3 बार किसी के भी लोशो ग्रिड में अगर आ जाए ना, ठीक है, तो उनको वही प्रभाव मिलता है जो कि कुंडली में, हॉरोस्कोप में मांगलिक को मिलता है, ठीक है। ऑल्दो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मांगलिक एक तरीके से देखा जाए तो वो उतना बड़ा दोष नहीं है। और आज के समय में जबकि लोग इतने बाद में शादी करते हैं, 28 साल 30 साल के बाद शादी करते हैं, ठीक है, तो वो मांगलिक दोष उतना ज्यादा रह नहीं जाता। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर नंबर 9 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है आपके लोशो ग्रिड में, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको जो करना है, रेड लेंटिल, जो लाल मसूर की दाल जो होती है, उसका आप दान करिए। मंगलवार के दिन में आप दान करिए। साथ ही साथ आप चाहे तो चमेली का तेल आप जा करके हनुमान जी को आप चढ़ाएं। अगर आप पुरुष हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, महिला है तो आप पंडित जी को दे दें, ये आप कर सकते हैं। अच्छा उपाय ये माना जाता है कि कोई गरीब है जिनके पास में उतना साधन नहीं है मेडिकल एक्सपेंसेस उठाने का, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस आप उठा लें। ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है, ठीक है। और आपको कोई ढिंडोरा नहीं पीटना कि आपने किसी के लिए ऐसा किया है। बस आप चुपचाप जाएं, सरकारी अस्पताल जाएं, सरकारी क्लिनिक में जाएं, जिनको आपको देखने में लग रहा है कि उनके पास में शायद ज़्यादा नहीं होगा, पैसे ज़्यादा नहीं होंगे, आप चुपचाप पर्ची लीजिए, दवा खरीद करके उनको दे दीजिए। ना वो आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हैं, बस हो गया, वो भी खुश, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करिए, ये सबसे अच्छा उपाय है। अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो आप ब्लड डोनेट करिए, ठीक है। साल में 1 बार 2 बार आप कर लीजिए, ठीक, ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। इसके अलावा आप लाल फूल आप दान कर सकते हैं। आप कॉपर, तांबे की बनी हुई कोई चीज का आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ सीताराम लिख करके लाल कलम से सफेद कागज के ऊपर आप मंदिर में आप रखिए।
इसका भी आपको उपाय बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये मैंने आपको आज बताया 1 से लेकर के 9 तक के जितने भी नंबर होते हैं, अगर वो नंबर रिपीटेड आपके लोशो ग्रिड में आ रहे हैं तो, या आपके न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में आ रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना है। तो याद रखिए, दान करने से कभी भी किसी का कुछ नहीं घटता। तो दान जरूर हमें करना है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, दान हमें जरूर करना चाहिए। तो इसका आप दान करें और आप खुद देखिए इसका रिजल्ट आपको कितना अच्छा मिलता है। आपको दान करके खुद को भी सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आप ये जरूर करिए और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा नंबर आपके लोशो ग्रिड में कितने बार रिपीटेड है, वो आप मेंशन करिए। अगर मान लीजिए नंबर 2 3 बार रिपीटेड है तो नंबर 2 3 बार आप लिखिए, रिपीट वहां पर लिखिए मुझे, ठीक है। अगर मेरे से होगा मैं आपको कुछ और उपाय भी आपके कमेंट में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, और ये आप जरूर करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ में शेयर करिए। ये नॉलेज सबके पास में होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। आपका भी भला होगा, थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा। आप जरूर करिए। थैंक यू सो मच।